आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सरमायाकार ही रियासत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। शमशाबाद में एयरक्राफ्ट इंजन MRI की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आज़म निरंजन रेड्डी ने अमेरिका में कपास की काश्त का लिया जायजा। अमेरिकी किसानों से की मुलाकात, कई मसाइल पर किया तबादले ख्याल। कदम प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में शदीद बारिश से प्रोजेक्ट की आबी सतह में तेजी से इजाफा। निर्मल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोल दिए गए। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ खानापुर में TRS का एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने ओहदे का संभाला चार्ज। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर ने की शिरकत। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। आइंदा हफ्ते नई क़यादत का ऐलान। जॉनसन ने कहा, ओहदा छोड़ने का है अफसोस। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीन के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। हिंदुस्तान की LAC मामले पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म सनत के तारक रामा राव ने याद दिलाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कहा करते थे कि सरमायाकार रियासत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में सनतों के लिए मौजू पॉलिसी मौजूद है। रियासती KTR ने शमशाबाद में साफरान एयरक्राफ्ट MRI फैसिलिटी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार, सनत के सेक्रेटरी जयेश रंजन और कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि साफरान ने हैदराबाद में मेगा एरो इंजन MRO कायम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि साफरान की हैदराबाद में कायम किया गया MRO दुनिया का सबसे बड़ा शुबा है। MRO के बारे में कहा जाता है कि पहला इंजन है जिसे हिंदुस्तान में आलमी मेयार की कंपनी ने लगाया है। उन्होंने बताया कि MRO इंजन टेस्ट सेल की सरमायाकारी तकरीबन 1200 करोड़ रुपए है, जिसके जरिए 800 से 1000 बेरोजगारों को रोजगार के मौके। उन्होंने कहा कि सैफरान का फैसला दूसरी कंपनियों को हैदराबाद में सरमायाकारी करने की तरकीब देगा। उन्होंने कहा कि हवाबाजी के मैदान में तेलंगाना को मरकज से कई एजाजात हासिल हुए हैं। KTR ने कहा कि T-हब जैसा प्लेटफॉर्म इख्तियारात के लिए दस्तयाब कराया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग्स जब से निकली हैं इंडिया में, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक जो मिलकर देती हैं, तेलंगाना हैज ऑलवेज बीन ऑन द टॉप except for one time where we were slightly lower. And even yesterday, day before when they released it, we are now one among the top performers in the country. मुझे तो ये शक है कि हम लोग नंबर 1 पे थे, वो कहना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने 4-5 राज्य और जोड़ दिए हमारे साथ और बोले कि आप सबके साथ क्लब में हो। उसमें गुजरात भी है, वो अलग बात है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में। मैं बस इतना ही कहूँगा, एक चीज तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ एंट्री है, बट उससे भी ज्यादा अहमियत रखने वाली चीज, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ डूइंग बिजनेस। कि गवर्नमेंट की दखल अंदाजी, गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस जितना कम हो उतना ही अच्छा है। जब हम लोग बना रहे थे TS IPAS पॉलिसी, तो हमने तय किया कि इससे पहले जो रेगुलर इंस्पेक्शन होते थे फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट के, बॉयलर्स डिपार्टमेंट के और कई सारे और डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के, हमने उन सारे चीज़ों को जोड़ दिया। हमने कहा कि अगर आप कर रहे हो इंस्पेक्शन तो साथ ही करो। एक बार एक डिपार्टमेंट जाएगा, एक टीम जाएगा, फिर वो इन्वेस्टर को बार बार इंस्पेक्ट करोगे आप, ये अच्छी बात नहीं है। तो वी हैव मेड दैट वन प्रोविजन। ऑल्सो वी हैव इंक्रीज्ड the number of times you have to renew your licenses. पहले 1 साल या 2 साल में था, different depending on the category of business you are in. We have increased that time window also.
बट मोर इंपॉर्टेंटली पिछले 8 साल में मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, तेलंगाना में कहीं भी एक जगह भी तेलंगाना के वज़ीर-ए-ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने अमेरिका की रियासत टेनेसी में वाक़ मेम्स शहर में 13,000 एकड़ पर कपास की काश्त की तजदीद तरीकों की जाने वाली कपास की काश्त का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने किसानों रिचर्ड केली और ब्रेड विलियम्स से मुलाकात की और कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी के हमरा अरकान असेंबली रविंद्र नायक, डॉक्टर एमानंद, पेद्दी सुदर्शन रेड्डी और सीट असेंबली केशव भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तानी जरूरियात के लिए मौजू मशीनें आनी चाहिए। उन्होंने इस सिमत में माहिरीन ज़राअत को तहकीक को तेज करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ज़रूरी कोटे के मुकाबले में हिंदुस्तानी कोटा बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अगर मैकेनाइजेशन की जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा। जिला निर्मल में वाक़ कदम प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से प्रोजेक्ट में पानी तेजी के साथ जमा हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव को देखते हुए प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलकर पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ दिया है। कड़म प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट है, जबकि प्रोजेक्ट में पानी की मौजूदा सतह 654.15 पर रिकॉर्ड की गई है। प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो 13,675 क्यूसिक है, जबकि आउटफ्लो 16,931 क्यूसिक है। प्रोजेक्ट से फाजिल पानी के खराज के नतीजे में गोदावरी मुतसिल इलाकों के अवाम और चरवाहों को एहतियात करने का मशवरा दिया गया है। काकतिया के वारिस कमल चंद्र भंजदेव के साथ वुज़रा सत्यवती राठौड़, श्रीनिवास गौड, गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, रुकन असेंबली नरेंद्र ने कले वरंगल का दौरा किया। काकतिया से मुतालिक यादगार तकारीब के हिस्से के तौर पर वुज़रा ने यहां का दौरा किया। रुकन असेंबली नरेंद्र और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने ढोल, तालियों और फनकारों के रक्स के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादज़ां वज़ीर श्रीनिवास गौड ने मीडिया से बात करते हुए काकतिया से मुतालिक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक्किद की जा रही तकारीब की तफसीलात से वाकिफ करवाया। తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు వినయ్ భాస్కర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కాకతీయ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజు నిరసన తెలిపినటువంటి సంఘటన కూడా ఇది వచ్చిన తర్వాత అన్నపల్లి నరేంద్ర గారు, అదేవిధంగా వినయ్ భాస్కర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారిని, మిగతా ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా జిల్లా మంత్రులు గారు, జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు మరి వారిని ఆనాటి పూర్వవైభవాన్ని పెట్టు టెంపుల్, బ్యాంక్ అండ్ టౌన్ ఈరోజు వారి 2వ రాజవంశ మన రాజవంశ ఇక్కడికి రావడం వారు मरकजी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए के इजाफे के खिलाफ जिले निर्मल के खानापुर में टीआरएस पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी धरने में टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गैस सिलेंडर पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ टीआरएस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाज में शरीक टीआरएस कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि 1 साल में 8 मरतबा ये इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और एशिया ज़रूरिया कीमतें आसमान को छू रही हैं। दरहकीकत ये अच्छे दिन नहीं है, बल्कि ये अवाम को मुश्किलात में डालने के दिन ले आए हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो मोदी के इख्तिदार में आने से पहले सिर्फ 400 रुपये थी, आज 1105 रुपये तक पहुंच गई है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने आज फिर एक बार पकवान गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया है। रुकन असेंबली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव ने महेश्वरी श्रीहरी के हमरा बेगमपेट डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस दौरान रुकन असेंबली कृष्णा राव ने 1.6 करोड़ की लागत से प्रकाश नगर में सीवेज लाइन, श्यामलाल बिल्डिंग में सीसी रोड, अल्लम दोडीबाई म्यूरी मार्ग में VDCC रोड के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डिवीजन के सदर सुरेश, जनरल सेक्रेटरी नरेश, अक़लियती सदर मोहम्मद जावेद खान, टीआरएस लीडर मोहम्मद अमीर के अलावा बरकी बल्दी, GHMC अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు 1,60,00,000 రూపాయలతో
బేగంపేట్ డివిజన్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు గౌరవ శాసనసభ్యులు మన మాధవరావు కృష్ణారావు గారితో పాటు కార్పొరేటర్ మహేశ్వర్ గారు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మయూర్ మార్గ్, అలా శ్యామ్లాల్ బిల్డింగ్, ప్రకాష్ నగర్, విల్కిన్ పార్క్, అల్లంతోటి బాయిలో, చికోటి గార్డెన్లో ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. సెవరేజ్ లైన్ ఆల్సో దాంతో పాటు రోడ్స్, సీసీ రోడ్లు కూడా చేయడం జరిగింది. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని విధాలా ముందుకుంటుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ డివిజన్లో గతంలో కూడా 45 కోట్ల రూపాయలతో గౌరవ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మాధవరం కృష్ణారావు గారు, కేటీఆర్ గారు కూడా వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఉన్న నాల కుకుడుపల్లి నాల ఈ సమస్య ఉందో ఈ సమస్య పూర్తిగా ఈ వర్కులు అయితే ఈ సమస్య పూర్తిగా అభివృద్ధి అవుతుందని చెప్పి కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు महकमा जंगलात ने कावियाल टाइगर कवर एरिया में गैर कानूनी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर करने पर 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खानापुर एफडीओ कोटेश्वर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिले निर्मल के दस्तूराबाद मंडल के बटापुर देहात में वाक़ कावियाल टाइगर कोर एरिया में गैर कानूनी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर करने पर बटापुर पंचायत सेक्रेटरी दस्तूराबाद, एमपीओ दस्तूराबाद, एमपीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। పరిధిలో ఉన్నటువంటి కోర్ ఏరియా, బఫర్ ఏరియాల్లో ఇప్పటి వరకు గత ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు చాలా డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి రోడ్ల ప్రపోజల్స్ చేయడానికి కానీ, లేదా పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఏర్పాటు చేయడానికి కానీ, డంపింగ్ యార్డ్స్, క్రిమిటోరియంస్ ఏర్పాటు చేయడానికి కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ అనుమతుల ప్రకారంగా RYFR యాక్ట్ చట్టం ప్రకారంగా కానీ, లేకపోతే ప్రభుత్వ అనుమతుల ప్రకారంగా కానీ అలౌ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఇదే కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో మనం సుమారు ఒక 100కు పైగా ప్రకృతి వనాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో కొన్ని వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే RYFR చట్టం ప్రకారంగా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు కలెక్టర్ గారు ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాటికి ఇంకా స్టిల్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ నుంచి ఇంకా శాంక్షన్ రావాల్సి ఉంది. అట్లాగే రోడ్డు ప్రపోజల్స్ సుమారు ఒక 14 వరకు రోడ్డు ప్రపోజల్స్కి మనం అనుమతుల కోసం అని చెప్పి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరిగింది. అయితే కొన్ని ఈ రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి మమ్మల్ని అడిగితే, సో బుట్టాపూర్ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి కోర్ ఏరియా, కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ కోర్ ఏరియా పరిధిలో 227 కంపార్ట్మెంట్లో చేయడానికి అని చెప్పి అడిగితే గత 23వ తేదీన మేము దాని అనుమతులు లేవు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి సవివరంగా తెలియజేయడం జరిగింది. కానీ అదే ప్లేస్లో కన్సర్న్డ్ పంచాయతీ తరపు నుంచి పంచాయతీ సెక్రటరీ, ఎంపీఓ, ఎంపీడీఓ అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగితే 25వ తేదీన గత నెల నోటీస్ ఇచ్చాం. సో ఇది కోర్ ఏరియా కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి. కానీ కన్సర్న్డ్ బీట్ ఆఫీసర్ చూసిన తర్వాత అది అక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని తెలిస్తే నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు స్పందించలేదు. తర్వాత 30వ తేదీన కడెం రేంజ్ ఆఫీసర్ ఫైనల్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫలానా చట్ట పరిధిలో ఫలానా సెక్షన్స్ ద్వారా ఇది చట్ట వ్యతిరేకం కాబట్టి దయచేసి ఫర్దర్ యాక్టివిటీస్ నిలుపుదల చేయకండి, లేని ఎడల మన అటవీ చట్టాలు, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా కేసు నమోదు చేయబడుతుందని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరిగింది. అయినా కూడా వినలేదు. అందులో భాగంగా సుమారు ఒక 7 days టైం ఇస్తే ఎటువంటి ప్రతిస్పందన లేకపోవడం వల్ల అదే ఏరియాలో చేసినందుకు గాను నిన్న 20 तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जमेरात को हैदराबाद के रामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रात यूसुफैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और इस्तख़ार में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने चादर का नजराना पेश किया और गुलफशानी की। हर साल की तरह इस साल भी जो है उर्स शरीफ, संदल वगैरह जो है अच्छे तरीके से इंतजाम हुए हैं और अल्लाह का एहसान है कि गवर्नमेंट के पूरे इंतजाम, पुलिस, बल्दिया, सब साफ़ सफाई वगैरह हर चीज़ जो है, वाटर वर्क्स, पूरे इंतजाम जो है CM साहब की तरफ से भी हम गवर्नमेंट की तरफ से चादर गुल पेश करे हैं और हमारे तरफ से भी हम चादर पेश करें अल्लाह के करम से। हज कमेटी का पूरा स्टाफ, हम लोग पूरे, इरफान साहब, हमारे पूरे इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स, पूरे हम लोग जो है आके यहाँ पर चादर पेश करें हैं। अल्लाह का करम है कि इंतजाम भी अच्छे और भी अच्छे इंतजाम
गच्चीबौली इलाके में खौफनाक सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर मुलाजिम की मौत वाक़ हो गई। अनंतपुर जिले के मुतवत्तिन 26 साल बी अशोक साकिन मियापुर अपने दोस्त मदन मोहन रेड्डी के साथ विप्रो स्कायर से जावा बाइक पर ट्रिपल आईटी रोड की समीप जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। बाइक पर बैठे बोयापति अशोक कुमार की बरसर मौका मौत हो गई। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार होने के बायस बेकाबू होकर सब स्टेशन के करीब फुटपाथ से टकरा गई, जबकि जख्मी मदन मोहन को गच्चीबौली के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया। जिले कामारेड्डी के लारेड्डी में बीवी ने अपने आशिक की मदद से अपने ही शौहर का कत्ल करके उसे दफन कर देने का दिल दहलाने वाली वारदात अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक 25 साल बीवी वनीला, जिसने 8 रोज कबल अपने बॉयफ्रेंड दस्तप्पा के साथ नए तामीरशुदा मकान में वॉचमैन का काम करने वाले 26 साल रमेश को कत्ल करके दफन किया था। यह वाकया आखिर से मंजर आम पर आया। पुलिस ने उसकी बीवी और बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके तफ्तीश करने पर उन्होंने दस्तप्पा को कत्ल करके घर के सदर दरवाजे के पास दफन करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद जाए वारदात पहुंचकर जगह का मायना किया और डॉक्टरों, तहसीलदार, डीएसपी श्रीनिवास, सीआई श्रीनिवास, एसआई गणेश की निगरानी में नाश का पंचनामा करने के बाद उसे वुर्सा के हवाले कर दिया। लोगों की तवज्जो भटकाकर उन्हें रहजनी का शिकार बनाने के मामलात में मुलव्विस 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शहजाद नामी एक शिकायत कुनिंदा की दरखास्त पर मंगलहाट पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 8,000 रुपए शिकायत कुनिंदा की तवज्जो हटाकर सरखा कर लिए थे। मौसम बरसात के पेश नजर जहां जीएचएमसी की जानिब से हंगामी मंसूबे पर अमल किया जा रहा है, वहीं मूसरमबाग पुल से पानी की गुजरगाह में रुकावट पैदा हो रही है। यहां मिट्टी जमा है जो सुराखों में रुकावट का बाइस बन रही है। अगर मिट्टी पानी की राह में हायल होती है तो इससे अतराफ की सड़कों और बस्तियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जीएचएमसी के मुकामी अवाम ने दरखास्त की है कि सूरत हाल से निपटने के लिए कबल अज़ वक्त इक़दाम करे ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। शहजाबाद के मुजाफती इलाके हयात नगर के कंटलूर में 4 फ्लाइट्स में सरखे की वारदातें पेश आईं। कल शब गुलमोहर कम्युनिटी फ्लाइट्स में सारिकीन ने दाखिल होकर ये वारदातें अंजाम दी। एक फ्लाइट से 8 तोले तलाई जेवरात और नुखरवी जेवरात की सरखे की वारदात पेश आई। दीगर फ्लाइट्स में मसरूखा माल के बारे में पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है। सरखे की वारदात अंजाम देने वाले सारिकीन की वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में आ गई। मुतासरीन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हवाले किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि सारिकीन वारदात के लिए जा रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि कल शब तकरीबन 3 बजे ये वारदात रूनुमा हुई। हाई सिक्योरिटी वाली इस गेटेड कम्युनिटी में सरखे की वारदात से पुलिस भी हैरत ज़दा है। शुबा किया जा रहा है कि चड्डी गैंग इस वारदात में मुलव्विस हो सकती है, ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। गुज़िश्ता साल भी इस इलाके में सरखे की वारदातें चड्डी गैंग ने अंजाम दी थी। हैदराबाद पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के मुकाम पर धावा किया। इत्तलात के मुताबिक 50 अफराद ने तेलंगाना के पटानचेरो के पेद्दक्का चरला इलाके में मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने धावा किया। यह मुर्गों की लड़ाई आम की अमराई में की जा रही थी और इस पर शर्तें लगाई जा रही थी। पुलिस ने इस मुकाम पर धावे के दौरान 31 मुर्गों को जब्त किया और 26 टू व्हीलर बशमूल 27 सेलफोन्स और 13 लाख रुपए नकद रकम भी जब्त की। पुलिस ने 19 अफराद को यहां से गिरफ्तार किया। वाज़ेह है कि मुर्गों की लड़ाई के एहतमाम पर पाबंदी है। संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर मुर्गों की लड़ाई का बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाता है और इस पर शर्तें लगाई जाती हैं। शहजाबाद के राजानगर में कार की टक्कर से बुरखापोश लड़की जख्मी हो गई। यह लड़की, जिसकी शिनाख्त 19 साल सुमैया के तौर पर की गई है, सड़क से गुजर रही थी कि नामालूम कार ने उसको टक्कर दे दी, जिसके बाद इस कार को चलाने वाले कार के साथ फरार हो गए। मुकामी अफराद ने उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस बात की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे का जायजा लिया, जिसमें वाकया दर्ज हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर तो इस खातून को हलाक करने की कोशिश नहीं की गई। कल जो हकीम में एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में वो झूठी न्यूज़ वायरल कर रहे साहब। वो बच्ची से उसको कुछ है ऐसा बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है। उसको हम पहचान देना, वो बच्चा हमारे पहचान था। उन्हें बस्ती में ऐसी गाड़ी चलाता, पूरी गली वाले पूरी बस्ती वाले उससे वजन है, उन्हें गाड़ी रफ चलाता, ऐसी करता जिससे बोले जो उल्टे बातें करता, बड़े देखता ना छोटे देखता। उन्हें एक गलत टाइप का बच्चा है, बच्ची से उसको कोई कंसर्ट नहीं है।
और झूठी न्यूज़ वायरल हो रही कि ऐसा है वैसा है बोल के, गलत है। मीडिया वालों का भी काम है हकीकत मालूम करके करना साहब। कोई भी बच्ची तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।